लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखे थे, जिसमें हमने ब्रोमिनेशन, बेटा आवाज ना, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड मर्क्यूरेशन भी देखा था अलग से, राइट, जहां पर Hg जो है वो कनेक्ट करता था बेंजीन से। वो रिएक्शंस हम लोगों ने देख लिए। अब आज हम लोग वैसे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो लास्ट पॉइंट पे आ रहे हैं। डाइजोनियम सॉल्ट लास्ट टॉपिक है एनसीईआरटी के अंदर। हम ऐसा चाहते हैं, दो ऑप्शन है हमारे पास, हम चाहे तो क्लास में ही वो साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड कंप्लीट करें, 2 लेक्चर उसमें जाएंगे, साइनाइड का एक और आइसोसाइनाइड का एक। आप चाहो तो एक वीडियो लेक्चर में भेज दूं बना के। तो क्या है कि हम बायोमोलिक्यूल स्टार्ट कर लें मंडे से। तो ये 2 ऑप्शन है हमारे पास। तो मेरे हिसाब से बायोमोलिक्यूल स्टार्ट करना चाहिए। एक वीडियो मैं भेज दूंगा आपको 2 दिन के अंदर, तो वो आप लोग देख लेना, राइट, साइनाइड आइसोसाइनाइड का। चलिए, डाइजोनियम सॉल्ट सुनो और ध्यान यहां पर रखना। डाइजोनियम सॉल्ट किससे बोलते हैं बेटा? तो सबसे पहले किसने ये डिस्कवर किया? तो नेम लिखिए, जॉन पीटर ग्रीस, डिस्कवर्ड बाय जॉन पीटर ग्रीस। डाइजोनियम सॉल्ट इज डिस्कवर्ड बाय जॉन पीटर ग्रीस। इसके फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला क्या है डाइजोनियम सॉल्ट का? ArN2 प्लस X माइनस, राइट। लेकिन यहां पर X माइनस का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ हैलोजन हो सकता है। यहां पर डिफरेंट कुछ और आयंस भी हो सकते हैं। तो पूरा लिस्ट है, लिखिए आप लोग। X माइनस के तौर पे कौन हो सकता है? तो एक तो Cl माइनस हो सकता है, Br माइनस हो सकता है, HSO4 माइनस हो सकता है, देन BF4 माइनस हो सकता है, BF4 माइनस, एंड एक है NO3 माइनस। ये सारे ऑप्शंस है आपके पास। ये सारे के सारे ये X माइनस की जगह हो सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसे डाइजोनियम क्यों बोलते हैं? तो यहां पर याद रखिए कि N ट्रिपल बॉन्ड N, यहां पर यदि मैं प्लस लगा दूं ये बॉन्ड को ज्वाइन करके, तो ये जो ग्रुप बना इसे बोलते हैं हम लोग एजो ग्रुप, डाई एजो ग्रुप। एक्चुअली क्या बोलते हैं? डाई एजो ग्रुप। एंड ये डाई एजो ग्रुप से रिएक्शन हो रहे हैं, इसीलिए हम लोग इसे डाइजोनियम सॉल्ट बोलते हैं। अंडरस्टूड? अब नॉर्मल कंडीशन में हम लोग AR, और यहां पर R भी हो सकता है बेटा, RN2 प्लस X माइनस भी हो सकता है, अल्काइल भी एंड एराइल भी। हाँ, ये बात अलग है, हम दोनों की स्टेबिलिटी में डिफरेंस क्रिएट करेंगे तब पता चलेगा कि अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट की कंपेयर में एराइल डाइजोनियम सॉल्ट इज मच मोर स्टेबल। वैसे भी ये अनस्टेबल है, बट इसकी कंपैरिजन में देखें तो ये थोड़ा सा भी ज्यादा स्टेबल है। समझ में आ सकता है कि ऐसा क्यों हो सकता है? एरोमेटिक है तो क्या होता होगा? रेजोनेंस होता है। इसी वजह से RN2 प्लस X माइनस की कंपेयर में ArN2 प्लस X माइनस इज मच मोर स्टेबल। ओके, अब रिएक्शन जब भी होंगे तो रिएक्शन कुछ इस तरह से होते हैं। RN2 प्लस X माइनस, आप लोग जब इसे थोड़ा सा गर्म करोगे या गर्मी की बातें भी करोगे इसके साथ, तो क्योंकि ये 273 टू 278 केल्विन पे फॉर्म होता है ये। अब इससे थोड़ा सा भी ज्यादा टेम्परेचर आपने बना लिया तो होगा क्या? X माइनस अलग हो जाएगा, N2 गैस अलग हो जाएगा, एंड R प्लस एज अ कार्बोकैटायन मिल सकता है। क्या मिल सकता है? एज अ कार्बोकैटायन हमें R प्लस मिल सकता है और रिएक्शन कैरी कर जाता है इसके साथ। बोलो, समझ में आया पॉइंट? चलिए, तो अब देखते हैं हम लोग स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी किसकी देखनी है हम लोगों को? एराइल एंड अल्काइल की। तो पहले तो यहां पर ऐसा लिखो, ArN2 प्लस X माइनस इज मच मोर स्टेबल देन ArN2 प्लस X माइनस। स्टेबिलिटी में ये आगे है। अब ऐसा क्यों है? तो इसका पीछे रीजन क्या है बेटा? रेजोनेंस। यहां पर आपके पास N प्लस N माइनस, ऐसा कुछ। अब देखो जरा क्या होगा इसमें। रेजोनेंस जब होगा तो यहां से ये बॉन्ड इधर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट हो जाएंगे। समझ में आया? तो ये प्लस यहां पर आ जाएगा। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर में होगा क्या कि यहां पर प्लस बनेगा, यहां पर डबल बॉन्ड N माइनस, यहां पर भी ये क्या है? प्लस है। अब सवाल ये उठता है कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि ये प्लस और ये माइनस?
क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में तो प्लस और माइनस सेम होने चाहिए, तो ऐसा क्यों? एक गलती है। मिस एक चीज लिखनी बाकी है, बोलो जल्दी से, कहां पर क्या करना है? यस, नाइट्रोजन। बेटा देखो ये नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर गया कि नहीं? ऑलरेडी माइनस था, लोन पेयर आया तो क्या हुआ? 2 माइनस हुआ है, तो ये +2 -2। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए अब आगे बढ़ेंगे। रेजोनेंस अब चलता जाएगा, ये इस तरफ पाई बॉन्ड शिफ्ट होंगे, ये प्लस यहां पर शिफ्ट होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो यहां पर कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा और यहां पर बनेगा प्लस, ऊपर की तरफ प्लस माइनस आप लोग लिख लेना। चलिए अब और क्या होगा बोलो? ये इस तरफ शिफ्ट होगा जबकि ये इस तरफ शिफ्ट होगा, जबकि रेजोनेंस ड्रॉ करने की बात तो कभी नहीं आने वाली आपकी। ये तो सिर्फ हम समझ रहे हैं कि यहां पर स्टेबिलिटी किस तरह से आ रही है, और यहां से ये इधर शिफ्ट होगा, उस टाइम पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर आ जाएगा। कुछ इस तरह से होंगे ये। अब यहां पर देखो आप लोग की रेजोनेंस की वजह से इसको स्टेबिलिटी मिल रही है, जबकि यहां पर ऐसा कोई रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। तो इसी वजह से अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट जो है, अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट, उसकी कंपेयर में एराइल डाइजोनियम सॉल्ट ज्यादा स्टेबल है। समझ में आया पॉइंट? नीचे एक स्टेटमेंट लिख लो। अब चाहो तो यहां पर एक चीज और भी कर सकते हो, इसको माइनस पहले मत लिखो क्योंकि ये तो हैलाइड का माइनस है ना, तो माइनस यहां पर नहीं लिखेंगे तो एक ही माइनस चलता जाएगा आगे लोन पेयर आने की वजह से। ऐसा भी कर सकते हो, डोंट वरी। चलो लिखिए, एराइल डाइजोनियम सॉल्ट, एराइल डाइजोनियम सॉल्ट इज मच मोर स्टेबल देन alkyl diazonium salt because of resonance in a aryl diazonium salt. चलिए अब प्रिपरेशन। हम लोग यहां पर प्रिपेयर करने वाले हैं एराइल डाइजोनियम सॉल्ट। इसके लिए हमको क्या लेना है? तो सबसे पहले लेना होगा ऑन द बेंजीन रिंग NH2, एनिलीन, जिसे बोलते हैं हम लोग एनिलीन। आपको पता हो तो इसका रिएक्शन HNO2 के साथ करना है, बट HNO2 एक ऐसा एसिड है जो अनस्टेबल होता है खुद, तो उसको क्या करना है? तुरंत बनाना पड़ेगा, इंस्टेंटेनियस फॉर्म करवाना पड़ेगा। किस तरह से बनाते हैं? NaNO2 and HCl। वेरी गुड, NaNO2, लेकिन HCl के 2 मोल लगते हैं यहां पर। चलिए अब यहां पर 273 केल्विन से 278 केल्विन तक इसे क्या करना है? क्या बात है, ठंडा करना है ना। 273, 0 to 5 डिग्री है ये। चलिए अब यहां पर ये रिएक्शन होगा तो यहां से एक सोडियम एंड एक क्लोरीन क्या मिलेंगे बेटा? NaCl रिलीज हो जाएगा। पहले तो NaCl मिलेगा, फिर आप लोग देखो तो यहां पर कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। फिर यहां पर भी कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। एंड यहां पर ऑक्सीजन कितने? 2। तो टोटल 4 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन, 2 मोल ऑफ H2O रिमूव हो जाएंगे। दैट मीन्स 2 मोल ऑफ वाटर विल रिमूव। अब रिमेनिंग क्या है? नाइट्रोजन एंड एक Cl बाकी है क्या? तो ज्वाइन करो, क्या बनेगा समझ में आ सकता है? बेंजीन N ट्रिपल बॉन्ड N Cl माइनस, इसे बोलेंगे बेंजीन डाइअज़ोनियम, इसे क्लोराइड बोलेंगे Cl की वजह से। एंड ये वन टाइप ऑफ सॉल्ट है, वन टाइप ऑफ सॉल्ट है। समझ में आया? मैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बोल रहा हूं, आप लिखते जाइए, एक एक करके लिखते जाइए। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज, पहला कलरलेस। बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड कैसा है?
कलरलेस, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, easily soluble in water, easily soluble in water, insoluble in alcohol, it turn brown on exposure in air, on exposure in air means एयर में आप ओपन रख लो तो कैसा हो जाएगा, ब्राउन कलर का हो जाएगा, ध्यान रखना। लिखिए डाइजोनियम नाइट्राइट, डाइजोनियम नाइट्राइट। अब नाइट्राइट कब बनेगा, वो X माइनस की जगह क्या रखोगे तो नाइट्राइट बनेगा, NO3 माइनस वाला था, अब NO3 माइनस में से करेक्शन आएगा, मीन्स लाना तो NO3 पड़ेगा और उसके बाद हम क्या फॉर्म करेंगे, नाइट्राइट बनाएंगे। किस तरह से वो आगे आएगा, लेकिन अभी लिखिए डाइजोनियम नाइट्राइट्स आर डेंजरसली एक्सप्लोजिव इन अ ड्राई स्टेट, इन ड्राई स्टेट, dangerously explosive in a dry state but harmless in aqueous solution, but harmless in aqueous solution। बहुत बढ़िया सवाल बन सकता है इसमें से बेटा, और मिस्टेक भी हो सकती है। हमारे दिमाग में एक चीज आ जाए कि नाइट्राइट कंपाउंड जो है डाइजोनियम के, वो कैसे है, एक्सप्लोसिव भी है और डेंजरस है, बट कैसे, ड्राई स्टेट में, एक्वायस स्टेट में तो वो हार्मलेस है, ध्यान रखना। चलिए अब हम लोग इसके रिएक्शंस देखने वाले हैं। ये तो हो गई आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब केमिकल रिएक्शन आएंगे, इसके डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस ये शो करता है। नहीं सॉलिड, ये एक्सेप्शन केसेस में आएगा, और हम लोग अलग अलग डाइजोनियम सॉल्ट भी देखेंगे तो अलग अलग डाइजोनियम सॉल्ट के बिहेवियर भी अलग अलग आते हैं इसमें। तो सारे वाटर में भी सॉल्युबल नहीं है, एक्स की जगह वो लिखते जाएंगे तो सारे के सारे नहीं, एक ऐसा है जो वाटर में इनसॉल्युबल है, आएगा तब लिखवाऊंगा मैं अभी। लिखिए केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस लिखो या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज लिखो, बात एक ही है। सबसे पहले है रिप्लेसमेंट रिएक्शन। रिप्लेसमेंट रिएक्शन में होगा क्या, जरा समझ लो। Rn2 प्लस X माइनस, जैसे ही आप गर्म करोगे, मान के चलो यहां पर मैं कोई A कंपोनेंट ले लेता हूं, या A नहीं B कंपोनेंट ले रहा हूं, चलो क्योंकि यहां पर A है ना ऑलरेडी, B कंपोनेंट ले रहा हूं जिसकी प्रेजेंस में काम हो रहा है। तो रिप्लेसमेंट में ऑलवेज क्या होगा, B AR के साथ ज्वाइंट होगा, पूरा का पूरा N2 प्लस एंड X माइनस हट जाएगा। तो N2 प्लस एंड X माइनस को 100% रिप्लेस करने का रिएक्शन, दैट इज अ रिप्लेसमेंट रिएक्शन। पूरा का पूरा N2 प्लस भी हटेगा, X माइनस भी हटेगा, दैट इज नोन एज अ रिप्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर? सिर्फ और सिर्फ यहां से AR के साथ कोई नया ग्रुप ज्वाइन कर जाएगा, N2 एंड X माइनस दोनों 100% रिप्लेस हो जाएंगे। सेकेंड रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन। और ये दोनों रिएक्शन, रिप्लेसमेंट रिएक्शन एंड कपलिंग रिएक्शन, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक सवाल तो जरूर बनता है, हर साल एक सवाल जरूर बनता है। हम लोग डिटेल में देखेंगे एक एक करके रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन, तो इसमें क्या होगा जरा समझना। Rn2 प्लस X माइनस, इसको जब आप गर्म करोगे तो Rn2 मीन्स N2 रिटेन कर जाएगा, हटेगा सिर्फ X माइनस, और ये N2 प्लस फर्दर रिएक्शन में यूज होगा, यूज्ड इन फर्दर रिएक्शन। ये आगे रिएक्शन में यूज होगा। पहला ऐसा जिसमें पूरा का पूरा हट जाता है ग्रुप, दूसरा ऐसा सिर्फ कौन हटेगा, X माइनस हटेगा, तीसरा अदर रिएक्शन।
ये दोनों के अलावा कुछ है तो अदर रिएक्शन में हम लोग उसे काउंट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए, रिप्लेसमेंट रिएक्शन में सबसे पहले आपको देखना है ArN2 प्लस एक्स माइनस, गरम करोगे क्या बनेगा बेटा, ArN2 प्लस एक्स माइनस, ये प्लस बन जाएगा। नॉर्मली रिएक्शन मैंने लिखा है, अब हम लोग ग्रुप ऐड कर रहे हैं। ग्रुप ऐड करने के लिए यहां पर लिख रहा हूं ArN2 प्लस एक्स माइनस। मैं यहां पर 3 रिएक्शन लिख रहा हूं, one with the HOH means water, second one with the Cn minus and third one with the X minus। X minus, ये X हटेगा, ये X आएगा। हो सकता है ये दोनों सही सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो। चलिए, यहां से OH ग्रुप अटैच्ड होगा तो यहां पर बनेगा ArOH, नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा एंड HX रिलीज हो जाएगा। यहां पर क्या होगा, ArCN हो जाएगा, N2 एंड X माइनस। यहां पर क्या होगा बेटा, ArX बनेगा, N2 एंड X माइनस। तो कुछ इस तरह से रिएक्शंस होंगे जिसमें यहां पर OH ज्वाइंट हो गया, साइनाइड ज्वाइंट हो गया, X माइनस ज्वाइंट हो गया। अब चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, ये Ar प्लस आ गया, इसे यहां पर ले लो, क्योंकि होना तो यही है ना, ये दोनों तो अलग कर लिए। अब Ar प्लस ले लो, इसमें से कौन ज्वाइंट होगा, तो ये सारे, इसे मत लिखो, फिर पूरा लिख रहे हो तो ये सब लिखना, और यहां से ये लिख रहे हो तो सिर्फ ये प्रोडक्ट लिखना। अब हम लोग आगे पढ़ चुके हैं सैंडमेयर रिएक्शन। एक बार याद करवा लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। सैंडमेयर रिएक्शंस क्या क्या होता था इसमें, क्या क्या फॉर्मेशन हो रहा है इसमें, ArN2 प्लस एक्स माइनस। बताओ बेटा जल्दी से, चलो X की जगह काम कर रहा हूं मैं, Cl माइनस ले रहा हूं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, एक एग्जांपल ले रहे हैं अब हम लोग, Cl माइनस। चले, सैंडमेयर में कौन कौन से रिएक्टेंट यूज करते हैं, जल्दी से बताओ। Cu, Cl, HCl, दूसरा CuBr, HBr, then CuCN, KCl। ये 3 रिएक्शन सैंडमेयर के, अब तक तो ये याद नहीं, बोलो क्या बात है। मैकेनिज्म देखा जाए तो ये Cu जो है वो यूज हो रहा है मैकेनिज्म में, CuCl, इसको ऐसे भी लिखते हैं Cu2Cl2। याद करो, बात तो एक ही है, +1 के तौर पे Cu होना चाहिए, तो दोनों कंडीशन में +1 के तौर पे ही ये है। अब यहां पर क्या होगा, ArCl प्लस CuCl, इसमें से Br ज्वाइंट होगा बेटा और नाइट्रोजन गैस रिलीज होगा ही होगा। इसमें कौन ज्वाइंट होगा, CuBr का जो Br है वो यहां पर आ जाएगा, तो ArBr प्लस CuCl प्लस N2। ये CuCl कहां से आया, ये Cl और ये Cu, समझ में आ रहा है कि नहीं, कॉपर +1 है। चलिए, यहां से कौन ज्वाइंट होगा, Cn, फिर ये Cu के साथ Cl एंड नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। इसमें क्या आयोडोबेंजीन बना सकते हैं हम लोग, बना सकते हैं, बट सैंडमेयर का पार्ट नहीं है। Cl, इसको सिर्फ Ki के साथ गर्म कर लो, Ki के साथ गर्म करोगे तो यहां से ये पोटेशियम एंड Cl माइनस दोनों KCl बनाएंगे, डाई नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा एंड यहां पर बनेगा आयोडीन, जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड से जुड़ेगा, तो आयोडोबेंजीन बने। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन नाइट्राइल एंड आयोडोबेंजीन, बट दिस इज द रिएक्शन विच इज नॉट पार्ट ऑफ सैंडमेयर। तो नीचे लिख लेना जरा, दिस रिएक्शन इज नॉट पार्ट ऑफ सैंडमेयर।
प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन तो इसमें कहीं नहीं बना, तो उसे बनाने के लिए करना क्या पड़ता है? तो देखो, लेना क्या है हम लोगों को? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। रिएक्शन करो HBF4 के साथ। HBF4 के साथ रिएक्शन करोगे तो होगा क्या कि यहां से Cl इसके H के साथ चला जाएगा, बनेगा HCl, और ये BF4 माइनस टेक प्लेस ऑफ Cl माइनस। बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, क्या बोलते हैं? बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। अब इस बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट को और गर्म करोगे तो यहां से डाई नाइट्रोजन गैस रिलीज्ड, फिर बनेगा यहां पर BF3 एंड रिमेनिंग 1 फ्लोरीन अटैच्ड विद द डायरेक्टली बेंजीन फ्लोरोबेंजीन। क्या हुआ बेटा? BF4 माइनस में से BF3 रिलीज हुआ, एक फ्लोरीन बेंजीन के साथ अटैच हो गया एंड डाई नाइट्रोजन गैस रिलीज हो गया। यहां पर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट कितनी होगी? तो रिप्लेसमेंट तक, मींस बहुत छोटा सा टेम्परेचर, बट यहां पर टेम्परेचर ज्यादा चाहिए। हीट प्रोवाइड एक्चुअल में यहां करनी है, यहां पर तो नॉर्मल सी रिप्लेसमेंट के लिए थोड़ा बहुत टेम्परेचर चाहिए। दूसरा पॉइंट, ये कितने टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है? 0 to 5, मींस उससे थोड़ा ज्यादा, जो एग्जिस्टेंस है उससे थोड़ा ज्यादा करोगे तब रिप्लेसमेंट हो जाएगा। एंड फिर यहां पर एक्चुअल में ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत है। इसका मैकेनिज्म जब देखते हैं तब पता चलता है कि एक्चुअली कहानी कुछ और होती है, बट यहां पर तो हम हिसाब लगा रहे हैं अभी दोस्तों। तो यहां से एक फ्लोरीन हटेगा, BF4 माइनस जो है, देखो बोरॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी मानते हैं हम लोग, तो यहां पर F और F है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक फ्लोराइड आयन से इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो लोन पे लेगा, तो यहां से ये होगा कुछ, और इस BF4 माइनस को ऐसे माइनस गिनेंगे। जो लोन पे आया वो ज्यादा देर तक नहीं ठहरता, वो अपनी कुछ डायरेक्टली कुछ स्टेबिलिटी के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा, तो जो आया था वो चला जाएगा मैकेनिज्म में। वही कहानी है एक्चुअल में। चलिए, अनस्टेबल ही है तो ज्यादा देर तक तो रहेगा नहीं। बोरॉन जो है इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p1। अब p ऑर्बिटल तो है ही है हमारे पास। अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2p2। एक्साइटेड स्टेट सोचो, तो एक p ऑर्बिटल अभी भी बाकी रहेगा, तो उसमें वो लोन पेयर ले लेगा। चलिए, एक्चुअली बैक बॉन्डिंग नहीं बोल सकते क्योंकि फ्लोरीन है, Cl होता तो सोच सकते थे। चलिए लिखे, रिप्लेसमेंट बाय नाइट्रो ग्रुप। रिप्लेसमेंट बाय नाइट्रो ग्रुप। पहला रिएक्शन कॉमन है इसमें, N2 प्लस Cl माइनस, रिएक्शन करिए HBF4 के साथ। ये जिस टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है उससे थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर, हाँ, दैट डजंट मीन कि सिर्फ गर्म करते रहो। तो यहां पर एक तो बनेगा HCl और यहां पर हमारे पास N2 प्लस एंड BF4 माइनस मिलेगा, N2 प्लस एंड BF4 माइनस। अब यहां पर रिएक्शन में आपको कॉपर की प्रेजेंस में डालना है NaNO2 एंड इसको आपको करना है गर्म। अब एक्चुअल में इसे हीट प्रोवाइड करनी है। क्या होगा बेटा? डाई नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा, सबसे पहला टास्क। दूसरा BF4 माइनस है तो NaBF4 बनेगा, लेकिन उसमें से भी क्या होगा? BF3 एंड NaF।
एक NaF एंड एक BF3। एक्चुअल में ये एग्जिस्टेंस पहले कैसे होता है, NaBF4 के तौर पे, और इसमें से ये बन जाता है बाद में। ये माइनस है, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, ये प्लस है तो ऐसा ही कुछ होगा, और बाद में ये बनेगा NO2 जो है वो कहां पर आ जाएगा भाई, बेंजीन के ऊपर, तो ये बनेगा नाइट्रोबेंजीन। तो देखो डायरेक्टली NO2 ग्रुप आ गया, किसके ऊपर आ गया बेटा, बेंजीन के ऊपर आ गया। चलिए लिखिए रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन एटम। रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन एटम लेना क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, फिर H3PO2 एंड वाटर, H3PO2 एंड वाटर। कॉपर +1 आयन ले लीजिए एज अ कैटालिस्ट, कॉपर +1 है कैटालिस्ट के तौर पे। क्या होगा सोचो जरा, यहां से आपके पास एक क्लोरीन है, यहां से एक हाइड्रोजन आएगा, तो सबसे पहले दोनों मिलके HCl रिमूव कर रहे हैं। अब यहां से दोनों नाइट्रोजन हटेंगे तो डाई नाइट्रोजन गैस भी रिलीज हो रहा है। समझना ध्यान से, यहां से N2 गया, एक Cl एक हाइड्रोजन, क्या बचा OH, इसमें से हाइड्रोजन इसमें आएगा, दैट इज H3PO3 बन जाएगा। H3PO3 कौन बच गया, ऑक्सीजन इसमें आया, और अब H3PO3 बन गया। अब क्या बचा, हाइड्रोजन। यहां से जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बन की, ये बेंजीन के कार्बन की एक वैलेंसी डिस्टर्ब हुई, उसे कंप्लीट करने के लिए हम क्या प्रोवाइड करेंगे, हाइड्रोजन। तो यहां पर बेंजीन मिलेगा। तो एक्चुअल में देखा जाए तो पूरे ग्रुप को हटाया किसने, हाइड्रोजन ने। तो इट इज रिएक्शन रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन एटम। अब चाहो तो यहां पर H ऐसे लिख सकते हो, तो समझ में आए, याद रहेगा। यही रिएक्शन हम लोग H3PO2 वाटर के साथ तो कर ही सकते हैं, बट एक और रिएक्शन है सेम, N2 + Cl- को आप इथेनॉल के साथ गर्म कर लो। हमें पता है इसमें डिजोल्व तो होगा नहीं, अल्कोहल है। तो यहां से क्या होगा जरा समझना ध्यान से, एक Cl और एक H+ रिमूव हो जाएगा HCl, फिर डाई नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएंगे। अब क्या बचा, CH3CH2O, एक हाइड्रोजन आ जाएगा बेंजीन के ऊपर, तो यहां पर बनेगा बेंजीन। अब क्या बचा, CH3CHO, तो अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो गया भाई, एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो गया। समझ में आया कि नहीं, ऑक्सीडेशन हुआ बोल सकते हैं कि नहीं। तो यहां पर भी हमको बेंजीन प्रोडक्ट के तौर पे मिल रहा है। बाय प्रोडक्ट में, बाय प्रोडक्ट चेंज हो सकती है। चलिए रिप्लेसमेंट बाय OH ग्रुप, इसमें तो आप खुद ही लिख लो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को वाटर के साथ गर्म कर लो बस, और कुछ नहीं करना। हेडिंग लिखिए रिप्लेसमेंट बाय OH ग्रुप। समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है, पानी के साथ सिर्फ गर्म करना है बेटा। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले लो, पानी के साथ इसको गर्म करो, यहां से H यहां से Cl, एक तो HCl रिलीज होगा, दोनों नाइट्रोजन आपस में नाइट्रोजन गैस के तौर पे रिलीज होंगे, रिमेनिंग इज OH जो बेंजीन के ऊपर आएगा। तो ऑन द बेंजीन रिंग OH, जिसे क्या बोलेंगे हम लोग, फिनॉल बोलेंगे, फिनॉल। तो OH ने रिप्लेसमेंट किया। तो ये आ गया रिप्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा वाला कौन सा था बेटा, कपलिंग रिएक्शन। तो लिखिए हेडिंग, हटा दो इसे।
फॉर्मेशन ऑफ डाइज। कपलिंग रिएक्शन एक्चुअल में है क्या बेटा? फॉर्मेशन ऑफ डाइज है। डाइज जो डिफरेंट डिफरेंट कलर की होती है, डिफरेंट डिफरेंट कलर जो है उसी को हम लोग डाइज बोलेंगे। तो डाइज बनाने के लिए इसका यूज करना है। लिखिए किसमें से बनाएंगे हम लोग? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। लेकिन रिएक्शन में थोड़ा सा ध्यान रखना, हम लोग इस तरह से इसे लिखेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। रीजन ये है, कपलिंग रिएक्शन का मेन पॉइंट देखो आप लोग, सिर्फ क्या हटाना है? X माइनस, X माइनस। ये तो एज इट इज रहने वाला है, तो यही दोनों ग्रुप को ज्वाइन करने का रोल प्ले करेगा। कौन? डायएजो ग्रुप। डायएजो ग्रुप जो है, डाइजोनियम ग्रुप जो है, वो दूसरा जो कंपोनेंट हम लेंगे, जैसे कि मैंने यहां पर ले लिया मान के चलो फिनॉल। फिनॉल, तो फिनॉल एंड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का बेंजीन डायएजो ग्रुप, ये दोनों आपस में ज्वाइंट होंगे। यहां से रिप्लेस सिर्फ कौन होगा? Cl होगा। अब ये बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है, बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है, तो यहां पर हाइड्रोजन होगा कि नहीं? अब सोचो क्या होगा? पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन, यहां से Cl, दोनों मिलके HCl रिलीज करेंगे। तो रिमेनिंग क्या है? बेंजीन। लेकिन ध्यान रखना डबल बॉन्ड N हो जाएगा, अब डबल बॉन्ड N हो जाएगा, क्योंकि ये अनस्टेबल है। स्टेबल के लिए एक इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरफ जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन पेयर इसको देके दोनों बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। तो यहां पर आएगा OH, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। अब बेटा हो सकता है कि OH माइनस लिखा हुआ ना मिले, तो pH की वैल्यू लिखेंगे, वो 7 से बड़ी होगी। जनरली यहां पर जो pH देखने को मिलती है वो 9 to 11 के बीच में होती है। टेम्परेचर यहां पर सेम है, 273 से लेके 273 से 278 केल्विन तक। और नेम आएगा इसका पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बोलते हैं। आप लिखने के लिए लिखो, ये ऑरेंज कलर की डाई है, तो ऑरेंज डाई। जेई में क्वेश्चन आया हुआ था एक बार, कंपोनेंट दे दिया था, कलर पूछा था। आसान सा सवाल, लेकिन शायद हो सकता है कि डाइस का कलर आपको याद ना हो। OH में O होता है कि नहीं? तो ऑरेंज में है, ध्यान रखना। तो ऑरेंज डाइज है। अभी अलग अलग कलर आएंगे तो कंफ्यूज होंगे, इसीलिए बोल रहा हूं, याद रखना है हमको। चलिए लिखिए दूसरा। N प्लस NCl माइनस, और यहां पर आपको रिएक्शन के तौर पे दूसरा कंपोनेंट लेना है एनिलीन। क्या लेना है बेटा? एनिलीन। अब जब एनिलीन रिएक्ट करता है, अब जरा सुनना, ये फिनॉल जो है वो एसिडिक नेचर का होता है, याद करो, इट हैविंग एसिडिक नेचर, जबकि इट हैविंग, तो यहां पर आपको H प्लस रखना पड़ेगा। इस रिएक्शन को कैरी करवाने के लिए आपको H प्लस रखना है। टेम्परेचर सेम, pH हो सकती है 4 to 6 के बीच में लिखी हुई मिले आपको, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम है। 273 केल्विन से लेके 278 केल्विन के बीच में रिएक्शन हो रहा है। N डबल बॉन्ड N, अब क्या बच गया बेटा? NH2। एक्चुअल में यहां पर मैकेनिज्म देखा जाए तो कुछ और ही है। पहले ये रिएक्ट करता है, ये NH2, फिर आगे गर्म करते हैं तो पैरा पोजीशन पे रिप्लेसमेंट होता है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, डायरेक्टली आप याद रखो। NH2 प्रीफिक्स के तौर पे यूज करें तो एमिनो बोलेंगे, पैरा अमीनो एजोबेंजीन नहीं आता है, ध्यान रखना। ये डाई एजोबेंजीन नहीं बोलते इसमें, या एजो डाइबेंजीन भी नहीं बोलते हैं। ये एजोबेंजीन या ये एजोबेंजीन डज नॉट मैटर। पैरा अमीनो एजोबेंजीन, ये येलो डाइज है। कैसी डाई है भाई? येलो कलर की डाई है ये, ध्यान रखना। हो गया? चलिए और एक रिएक्शन लिख ही लेते हैं साथ में।
N प्लस NCl माइनस NH2 के साथ रिएक्शन कर लो, सॉरी NH2 की जगह यहां पर कुछ और लेना है, NCH3 ट्वाइस NN डाइमिथाइल एनिलीन बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं बेटा? NN डाइमिथाइल एनिलीन बोलेंगे ऐसा। चलिए रिएक्शन में मीडियम सोचो क्या होगा? एसिडिक, क्योंकि एनिलीन से भी ये तो बढ़िया वाला बेस है, बेसिक कैरेक्टर हम पढ़ चुके हैं, तो इसकी कंपेयर में भी इसका बेसिक कैरेक्टर अच्छा है। मैंने आपको मैंने क्वेश्चंस भेजे थे टेलीग्राम पे, अब किए कुछ लोगों ने, आंसर भी मैंने बताया है उसके अंदर, लेकिन कुछ लोगों के आंसर सही है तो कुछ लोगों के आंसर गलत है। मैंने देखा परसेंटेज रेशियो 50% आ रहा है अभी सही गलत का। आप भी वो रिजल्ट तो देख ही सकते हो कि कितने परसेंट सही है कितने परसेंट गलत। ऊपर बल्ब है, वहां पर क्लिक करोगे तो थोड़ा बहुत मैंने एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। जिन लोगों ने वो टेलीग्राम चैनल नहीं सब्सक्राइब करी करो, क्योंकि आज क्वेश्चंस और आएंगे उसमें। ओके, और जो चैप्टर चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन में डालूंगा, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन के आंसर कर पाओगे। और अच्छे सवाल थे, एक दो सवाल तो थोड़े दिमाग चलाओगे तब आंसर आएगा, ऐसे भी थे। चलिए क्या होगा यहाँ पर बताओ, इसकी पहला पोजीशन से क्या हटेगा? हाइड्रोजन, यहाँ से Cl, क्या रिमूव करेंगे? यहाँ पर भी मैंने HCl रिमूव करना रह गया है, HCl लिखो बेटा। सेम यहाँ पर HCl रिमूव होगा, N डबल बॉन्ड N, NCH3 2 टाइम्स, NN डाइमिथाइल, पैरा के ऊपर आएगा ये पैरा, फिर आएगा NN डाइमिथाइल एमिनो एजोबेंजीन। अमीनो तो आएगा ही, ये नाइट्रोजन को अमीनो लिखना पड़ेगा आपको। पैरा के ऊपर क्या है? NN डाइमिथाइल अमीनो, फिर एजोबेंजीन। ये जो है वो बटर येलो कलर की डाइज है, बटर येलो, येलो कलर का बटर देखा है आपने? प्योर येलो और बटर येलो में फर्क है। अमूल का बटर देखा होगा आप लोगों ने, हाँ, तो पीनट बटर अलग चीज है, वो अलग चीज है। पीनट बटर एक्चुअल में देखा जाए तो हेल्थ के लिए अच्छा है, नॉर्मल बटर से भी, उसमें प्रोटीन भी होता है ज़्यादा और टेस्ट भी अच्छा होता है नॉर्मल बटर से, मेरे हिसाब से। बहुत खा लिया। ओके, तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये खत्म हो गया। अब आता है साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, लेकिन मेरे हिसाब से वो मैं वीडियो में ही कर लूंगा ये सारे रिएक्शंस। ओके, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर की शुरुआत हम मंडे से करने वाले हैं और उसमें आप लोगों को ये तो पता होना चाहिए, भले आप लोग नीट कर रहे हो, जेडबली कर रहे हो, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, स्टेट बोर्ड की प्रिपरेशन भी करनी है और उस प्रिपरेशन के अंदर आप लोगों को जो रिमूवल पार्ट है वो एज अ थियरी याद नहीं करना है। एमसीक्यू पार्ट के लिए तो आप याद करोगे ही करोगे पूरा, लेकिन दोनों की प्रिपरेशन में थोड़ा डिफरेंस होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एमसीक्यू तो कई बार सॉल्व हो जाते हैं। तो बायोमोलिक्यूल चैप्टर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी स्टेट बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए 2 दिन का काम है, क्योंकि बहुत सारा रिमूव हो चुका है। एक दिन प्रोटीन में आता है, एक दिन सैकेराइड में आता है, बस दैट्स इट। 2 दिन का पार्ट है और कुछ है ही नहीं उसमें, लेकिन पूरा करवाना है तो टाइम लगेगा, 4 दिन लगेंगे, डबल हो जाता है और 4 दिन में चैप्टर खत्म हो जाता है और उसमें एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं आता है। तो सिर्फ एनसीईआरटी को स्टिक होके पढ़ना है हम लोगों को। फिर हम लोग एक्सट्रैक्शन पढ़ लेंगे, एक्सट्रैक्शन, और एक्सट्रैक्शन मैं आपको डिजिटल बोर्ड पे करवा लूँगा, क्योंकि जल्दी से 2 दिन में वो भी खत्म हो जाए, वरना मुझे पूरा ड्रॉ करके यहाँ पर पढ़ाना है तो थोड़ा टाइम 3 या 4 दिन लग सकते हैं। तो अभी 5 दिन में पूरा खत्म हो जाएगा। 1 दिन हमारा लास्ट चैप्टर का पढ़ना है, मुझे बुक ओपन करके लास्ट चैप्टर। पॉलीमर के तो पॉइंट बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग। उसके बाद केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो है उसके कुछ पॉइंट फिक्स है जहां से क्वेश्चंस आते हैं और हर साल क्वेश्चन आता है वहां से। एनवायरमेंटल वो तो हाँ, तो
वो तो उसमें तो पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है, तो आप वो भी डिस्कस करेंगे, क्या बात है, अब तो खत्म हो ही गया है, तो 5-6 दिन में पूरा खत्म हो जाएगा।